मैंने ये वोग वेडिंग शो के लिए जो स्पेशल कलेक्शन लेकर आई हूँ, ये हमारी पर्शियन हिस्ट्री के बारे में बताती है। शराराज हैं, कुर्तीज़ हैं, लॉन्ग कुर्ता है, फर्शी हैं, दुपट्टा बहुत खूबसूरत डेलिकेट्स हैं। तो ये कुछ अपनी हिस्ट्री की बातें करते हैं, उसको मॉडर्न तरीके से किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, दोनों को मिक्स किया है, कुछ नया कुछ पुराना दोनों मिक्स करके। रामलीला में आपने जो डिज़ाइन किया था वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, और अभी हाल ही में जो है फिल्म आने वाली है बाजीराव मस्तानी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का कॉस्ट्यूम होगा उसमें, क्या कुछ देखने? बाजीराव मस्तानी पुरानी 16-17 सेंचुरी की हिस्टोरिकल मूवी है, तो उसमें भी वो पुराने अपने जो अंगरखे होते थे, मुग़ल टाइम की ड्रेसिंग थी, महाराष्ट्रियन ड्रेसिंग है नवारी साड़ी की, और उसमें एक और कैरेक्टर है जो कि ये लहंगा शरारा दुपट्टा पहन के आप मूवी की वेट कीजिए, वो भी देखिए। पर एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब संजय लीला चल रहा है। संजय लीला बंसाली इज़ अ मैवरिक, वो एकदम जादूगर इंसान है। वो क्या बना डालते हैं पिक्चर का, और कुछ उनकी आइडियाज़, कुछ मेरी मेहनत और मेरी आइडियाज़ मिलजुल करके जो तीसरी चीज़ बनती है वो बहुत खूबसूरत होती है। सर संजय लीला बंसाली और कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके लिए आप कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हैं, जिनकी फिल्म आपको लगती है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जैसे करण जौहर हैं या फिर आपको और भी डायरेक्टर्स हैं? एक साउथ के हैं, मनी रत्नम है, बहुत खूबसूरत काम करते हैं। फिर आशुतोष गवारिकर हैं, बहुत लोग, सबको अपनी फिल्म के हिसाब से। करण जौहर की बात आप कह रहे हो, ये काफ़ी खूबसूरत कॉस्ट्यूम के हिसाब से पिक्चर को एक अलग आयाम देते हैं, विच इज़ गुड। लव टू डू फॉर देम। इसमें आपने काम किया है बहुत से अलग अलग कंसेप्ट के साथ, तो ये जो नया नया कंसेप्ट हर बार ये किस तरह से आता है? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने हज़ारों साल की हमारी हिस्ट्री है, वहाँ से मिलती है। कभी हम किसी हिस्ट्री को लेते हैं, कभी हम अजंता एलोरा की इंस्पिरेशन लेते हैं, कभी हम पर्शियन कलेक्शन की लेते हैं, कभी किसी वक्त में हम फेरी टेल एज अ कलेक्शन की इंस्पिरेशन लेते हैं। तो कहानियों की कमी नहीं है, वो उसके बाद आप वहाँ से कहाँ जाते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को लेके, वो एक हर बार का एक नया चैलेंज है। बॉलीवुड में सबसे फैशनेबल आपको कौन लगता है? दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, बहुत सारी हैं, अनुष्का शर्मा है, आलिया भट्ट है, ये सभी बड़ी खूबसूरती से तैयार होती हैं। सोनम कपूर है। जैसे आपने कहा कि दीपिका आपको सबसे फैशनेबल लगती है, कैसा लुक होगा उसका बाजीराव मस्तानी में, कुछ बताना चाहिए? वो आप मूवी के वक्त ही देखिए। अभी तो इतना ही कहना चाहूँगी कि वो एक मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी है, हिस्टोरिकल मूवी है, उस ज़माने की बात है। तो उस ज़माने में जिस तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती थी, जिस तरह की ड्रेसिंग चलती थी, वही हमने रिक्रिएट किया है। मतलब कह सकते हैं कि राजा महाराजा के अंदाज में दिखाई देने वाली है दीपिका, और दीपिका राजा महाराजा के अंदाज में तो है ही। वो एक मुस्लिम कैरेक्टर है, तो उसने शरारा कुर्ती उस किस्म के कपड़े पहने, और बाजीराव ने कुछ राजसी म्यूज़ियम डिज़ाइन के कपड़े पहने। तो फाइनली वोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स देख रहे हैं? वोग वेडिंग शो अपने आप में एक यूनिक इवेंट है, जहाँ पर वो सब वेडिंग से संबंधित हर एक सर्विसेज को इकट्ठा प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें डिज़ाइनर हैं, कपड़े बहुत अहमियत रखते हैं वेडिंग के वक्त में, फिर ज्वेलरी है, इवेंट मैनेजमेंट है, फ्लोरिस्ट है, बहुत कुछ है, मेहंदी वालियाँ हैं। तो ये सारे में वेडिंग को बहुत ही माइलस्टोन माना जाता है किसी की ज़िंदगी का। तो उसके लिए वो जब इवेंट बनाते हैं तो उसमें किन किन सर्विसेज की ज़रूरत है, उसको इकट्ठा बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बेस्ट ऑफ द कंट्री टैलेंट को दिल्ली में ये लेके जा रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।